द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 6 to 12 तक की ऑल एनसीईआरटी को। जो भी एनसीईआरटी रिलेवेंट है हमारे यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, वो सारे एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, एक एक करके सारी बुक को पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे थ्रू एनसीईआरटी। हम लोगों ने शुरुआत किया था 6 क्लास की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी से, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया है। ज्योग्राफी में हम लोगों ने 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, ठीक है, आवर कंट्री इंडिया। इसमें बेसिकली हम लोग इंडिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, उसके आसपास की चीज़ों को समझेंगे, उसका फिजिकल डिवीज़न देखेंगे, ठीक है, लोकेशनल सेटिंग देखेंगे, इंडियाज़ नेबर्स देखेंगे, हाउ मेनी स्टेट जो है पास होता है भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये सब कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं, टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे लोकेशनल सेटिंग, इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, इंडियाज़ नेबर्स आसपास के पड़ोसी कौन कौन से हैं भैया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने सारे स्टेट्स पास होते हैं वो देखेंगे हम लोग। फिजिकल डिवीज़न में हम लोग देखेंगे, माउंटेन के बारे में देखेंगे, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट और आइलैंड, ये है इंडिया का फिजिकल डिवीज़न। थोड़ा सुनामी के बारे में नॉलेज लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। 2026 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था इंडिया में, ठीक है, कौन सा कोस्ट को इफेक्ट किया था, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड का क्या कहानी है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। एक एक करके चीज़ों को पहले रीड करते हैं, फिर आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas. क्या कह रहा है कि नॉर्थ में क्या है, इंडिया के हिमालय है। अभी ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में क्या चीज़ें हैं उसके बारे में देख रहे हैं। नॉर्थ में क्या है, हिमालय है। अरेबियन सी कहाँ है भैया, वेस्ट में है। इंडिया के वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। मैप में भी देख लेंगे हम लोग, बे ऑफ बंगाल कहाँ है भैया, ईस्ट में है। और इंडियन ओशन कहाँ है, साउथ में है। ये है इंडिया का जो है किस किस चीज़ से जो है घिरा हुआ। ऊपर में है पहाड़ भैया, ठीक है, वेस्ट में है सी, राइट साइड में भी है सी, और उसके बाद हमारा साउथ में क्या है, ओशन, इंडियन ओशन। आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बड़े आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, ये फैक्ट है, याद रखना आप। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ 3200 किलोमीटर। अगर नॉर्थ और साउथ एक्सटेंड देखें कश्मीर से कन्याकुमारी तो कितना है भैया, 3200 किलोमीटर का एक्सटेंड है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। अगर इस तरीके से एक्सटेंड देखें इंडिया का तो 2900 किलोमीटर, सही है। यानी कि अगर रफली ड्रॉ करते हैं फिगर, तो इस तरीके से जो एक्सटेंट है वो क्या है, 2900 किलोमीटर। और ये वाला जो एक्सटेंट है इंडिया का, ये कितना है, 3200 किलोमीटर। आगे चलते हैं। द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, द नदर्न प्लेन्स, यही सब फिजिकल डिवीज़न है। द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, नदर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट आइलैंड presented diversity of landforms. There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language. ये सब डाइवर्सिटी के बारे में कुछ हो गया। And culture. In this diversity we find unity that is reflected in the traditions that bind us as one nation. India has a population of more than 120 crore. Since the 2011 it is second most populous country of the world after China, ठीक है, चाइना, उसके बाद इंडिया, ठीक है। और कुछ डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया गया और कुछ नहीं है। लोकेशनल सेटिंग देखते हैं क्या है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, पहली बात तो ये कहाँ है, नदर्न हेमिस्फीयर में।
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू दी कंट्री, लगभग बीचों बीच से पास करती है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। लैटीट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स पूरा अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड्स। कहाँ से, साउथ से नॉर्थ तक। इक्वेटर से पास नहीं करती है इंडिया, ठीक है। इक्वेटर बहुत ही नीचे है इंडिया के। क्या पास होता है भैया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। लैटीट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड्स, ठीक है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड क्या है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड बिटवीन इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अब यहाँ पर आप एक बात को गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए नॉर्थ नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया, ईस्ट ईस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो गया। तो वेस्टर्न सीज को कुछ लेना देना नहीं है, सदर्न सीज को कुछ लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर बहुत नीचे है इसका। अगर इक्वेटर्स के आसपास भी नीचे होता तो भैया फिर तो साउथ वाले भी तो कहानी आती ना, लेकिन साउथ वाली कहानी तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक की है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटर पास नहीं करता है इंडिया से। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ड्यू टू द ग्रेट longitudinal extent of the about 29 degree, there could be a wide differences in the local time places located at two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours के आसपास, about 2 hours. As you have learned earlier, हम लोग देख चुके हैं ये सब सारी चीज़ों को। The local time changes by 4 minutes फॉर एवरी 1 डिग्री। ये कैलकुलेट करके भी आपको बताया जा चुका है कि भैया 1 डिग्री में कितना का ऊपर नीचे हो जाता है, 4 मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। ऑफ लॉन्गिट्यूड, द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स ईयरलियर इन द ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश में, देन इन द वेस्ट। यू हैव ऑलरेडी रेड ईयरलियर व्हाई द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि 82.5 डिग्री जो है लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे निकल कर आता है 5.5 घंटा, जो कि अहेड है हमारा किससे, ग्रीनविच टाइम से। द मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टाइम एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हम लोग देखते हैं इंडियाज़ नेबर, कौन कौन सा कंट्री भैया आसपास है इंडिया के, वो देख लेते हैं। एक ओवरऑल ऐसे ही नॉलेज ले रहे हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना है नहीं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें जो है पता होना चाहिए जो है फाउंडेशन के लिए। ये है इंडिया, ठीक है। ये जो है एक्सटेंट जो है वो नॉर्थ साउथ नॉर्थ क्या एक्सटेंट है और ईस्ट वेस्ट क्या एक्सटेंट है वो देख लिए हम लोग। एक बार इसमें भी रिप्रेजेंट कर दिया गया, आप आराम से देख लो, ठीक है। तो कौन कौन सा नेबर कंट्री भैया, सबसे पहले देख लेते हैं पाकिस्तान, फिर उसके बाद में अफ़गानिस्तान, ज़रा सा यहाँ पे टच होता है बॉर्डर, उसके बाद है चाइना, फिर उसके बाद है नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, फिर हो गया म्यांमार, ठीक है। और यहाँ है श्रीलंका। ये हमारा सारा जो है वो पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मालदीव्स है यहाँ। ये सारा जो है वो नेबर है किसका, इंडिया का। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान देखो बॉर्डर शेयर करता है। चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ये हो गया श्रीलंका, और मालदीव्स, यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है। ये है इंडियाज़ नेबर। रीड करते हैं, चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। ये एक्सटेंड दिया हुआ देखो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अगर देखो इक्वेटर नीचे, इक्वेटर से पास नहीं करता इंडिया। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका जो एक्सटेंट है लैटीट्यूडनल एक्सटेंट। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है क्या भैया, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर आर 7 कंट्रीज डैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, फाइंड आउट द नेम्स। देख लिया हम लोग, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा क्या भाई चाइना, चौथा नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है, लैंड बाउंड्री और ये वाटर बाउंड्री कौन कौन सा भैया, मालदीव्स और श्रीलंका। आगे चलते हैं। यह है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सही है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितना जो है स्टेट पास हो रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। पहली बात तो है कि गुजरात पास हो रहा है, फिर उसके बाद है राजस्थान, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है मिज़ोरम। ठीक है, इस तरीके से टोटल 8 स्टेट है जो पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ 4 हो गया, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6 और त्रिपुरा और उसके बाद मिज़ोरम। इस तरीके से टोटल 8 स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है। ये आपको याद रखना है। इक्वेटर पास नहीं करता है ट्रॉपिक इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है किसका, इक्वेटर का। इक्वेटर बहुत ही नीचे है इंडिया के, सीधा जाकर सुमात्रा पर ही टच करता है वो। आगे चलते हैं। ऑफ दिस कंट्रीज फ्रॉम फिगर्स यू नो हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्रीज डू नॉट हैव द एक्सेस टू एनी ओशन और सी अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर्स। ठीक है, कौन, श्रीलंका और मालदीव देख चुके हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये भी एक फिगर है, यहाँ पे है पाक स्ट्रेट। स्टेट का डिफिनेशन जो है वो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। अब फिजिकल डिवीजन पड़ता है इंडिया का, उसके बाद जो है चीज़ें जो कंप्लीट करते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरेटरीज। ये कहानी है। तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014. It was the previously a part of the Andhra Pradesh. Delhi is the national capital. The states have been formed mainly on the basis of language. ये क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला पहला स्टेट है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट। ये कुछ फैक्ट है। राजस्थान सबसे लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। इन टर्म्स ऑफ द एरिया द स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। अब जम्मू एंड कश्मीर बनने के बाद जो कहानी चेंज हुआ है यूनियन टेरेटरी में, ठीक है, और स्टेट में, वो आप कमेंट में बताओ क्या कहानी चेंज हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग जो है जब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसके बाद इसको देख लेंगे। फिजिकल डिवीजन में क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताना है आपको, चीज़ें चेंज हुई है या नहीं हुई है। और दादर नगर हवेली दमन एंड दीव क्या एक है या अलग अलग है, सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कीजिए। फिजिकल डिवीजन में क्या भैया, इंडिया इज़ मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ द फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, ठीक है, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड। ये सब फिजिकल फीचर है किसका, इंडिया का। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लोफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयास। हिम प्लस आलिया means the abode of snow. The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. कौन कौन सा, पहला है ग्रेट हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं, दूसरा है मिडिल हिमालय, हिमाचल बोलते हैं उसको। Lies to the south of हिमाद्री, many popular hill station are situated here. ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज। 3 चीज़ें हैं, 3 रेंज में है डिवाइडेड। देखो पहला तो है भैया ग्रेट हिमालय, उसके बाद है मिडिल हिमालय, उसके बाद है शिवालिक,
और शिवालिक के नीचे पूरा प्लेन आ गया, फिर गंगा वाला प्लेन। द नदर्न इंडियन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, यानी कि शिवालिक के नीचे वाला सारा पार्ट। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। दीज आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट। देख चुके हम लोग कि भैया प्लेन कैसे बना है, सारा एलुवियल डिपॉजिट। कौन डिपॉजिट किया? रिवर किया, ठीक है। मेनली मेन रिवर कौन कौन सा हमारे पास? गंगा है, इंडस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा भी है एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। दिस रिवर्स प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। दिस इज द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस एरिया। पिछले चैप्टर से यही कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होने की वजह से, प्लेन होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसका सही है, घर आसानी से बन जाता है, इसी वजह से जो है यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट। फिगर में हम लोग देखेंगे एक एक करके चीज़ों को पहले रीड कर लेते हैं। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड द सैंडी स्ट्रेच ऑफ द लैंड। इट हैज़ ए वेरी लिटिल वेजिटेशन। टू साउथ ऑफ द नॉर्थ प्लेन लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें डेक्कन प्लेट्यू भी कहानी है। एक चलते हैं भैया कि इट इज़ द ट्रायंगुलर इन द शेप, द रिलीफ इज द हाईली अनइवन। दिस इज द रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड द वैलीज। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। देखो यही बात पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी। अरावली हिल जो है क्या भैया? रेसिडुअल माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, सही है। अब जब भी अरावली है, दो माउंटेन और दिमाग में रखो, अपलेशियन, ठीक है, कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में, और यूराल कहाँ? रसिया में। ये याद रखना आपको। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। विंध्यास एंड द सतपुड़ा आर इम्पोर्टेंट रेंजेस। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। ये याद रखना है। नर्मदा किसके बीच में फ्लो करती है? विंध्या और सतपुड़ा के बीच में। उसके बाद द वेस्टर्न घाट और द सह्याद्री बॉर्डर ऑफ द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट provide the eastern boundary, while the western Ghat are almost continuous. The eastern Ghat are broken and uneven. The plateau is rich in minerals, coal, iron ore. प्लेट्यू जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मिनरल रिच रीजन है ये प्लेट्यू। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन। ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं, चीज़ें लगभग कंप्लीट ही है। ये है माउंटेनियस रीजन। अब इसको तीन रेंजेस में डिवाइड है ये। पहला ग्रेट हिमालय, दूसरा मिडिल हिमालय और तीसरा है शिवालिक। और शिवालिक के नीचे आ जाते हैं तो मिल जाता है हमारे पास गंगा प्लेन। यही तो है फर्टाइल एरिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला एरिया यही है, ये एरिया पूरा। ठीक है, उसके बाद हम लोग वेस्ट साइड में देखते हैं तो ग्रेट इंडियन डिज़र्ट की कहानी है। ठीक है, ग्रेट इंडियन डिज़र्ट की कहानी है। ठीक है, ये हो गया शिवालिक, ये हो गया ग्रेट हिमालय, बीच में है मिडिल हिमालय, ये हो गया नदर्न प्लेन। उसके बाद हम लोग देखते हैं भैया पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में क्या है कहानी है? पेनिनसुलर इंडिया में सबसे पहले हम लोगों ने देखा भैया अरावली रेंज के बारे में, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा विंध्यन रेंज और ये हो गया सतपुड़ा। ठीक है, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से कौन सी रिवर निकल रही है? नर्मदा, और ये हो गई तापी। एम आई राइट? और उसके बाद हम लोग देखे हैं भैया कोस्ट में कौन कौन सा है? वेस्टर्न हिमालय हो गया ये, और ये हो गया ईस्टर्न हिमालय, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, ये गौर करने की बात है, ये अब आपको गौर करना पड़ेगा। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट देखो आप एकदम कॉन्टीन्यूअस है, ब्रोकन नहीं है। वेस्टर्न कोस्ट कॉन्टीन्यूअस है। ये सब आप गौर करने की चीज़ें हैं। मैप जब आप पढ़ो तो ये सब चीज़ें गौर करनी पड़ेगी। वे ईस्टर्न घाट देखो, ईस्टर्न घाट जो है ब्रोकन है। अभी इसका अलग अलग नाम है, वो चीज़ हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ अगर अभी पढ़ लेंगे तो बाद में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ईस्टर्न घाट देखो ब्रोकन है भैया, वेस्टर्न घाट जो है कॉन्टीन्यूअस है। एक बात और आपको याद रखना है कि इस जो कोस्ट है, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो नैरो है, और ईस्टर्न कोस्ट आप देखो तो थोड़ा चौड़ा है, ब्रॉड है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखो तो बेटर है।
जैसे नर्मदा रिवर हो गया भैया, तापी रिवर हो गया। तो नर्मदा, तापी, यहाँ पे माही रिवर है, ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगा वो कहाँ गिरेगा भैया? अरेबियन सी में गिरेगा। कॉमन सेंस की बात है। जब अरेबियन सी में गिरेगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो है वो एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है जब वो अरेबियन सी में गिरती है। वही ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करें, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कावेरी, वाईगाई, ये सब जो रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये रिवर जब गिरेगी बे ऑफ बंगाल में तो ये बनाएगी डेल्टा। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती है? डेल्टा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती है? एस्चुरी। कितने पार्ट में डिवाइड है ये भैया? फिजिकल वाला सारा कहानी। पहला हम लोग पढ़े माउंटेनियस रीजन 3 पार्ट में, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। शिवालिक के नीचे हो गया ग्रेट प्लेन। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा डिजर्ट वाला कहानी। अरावली सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं इसको। विंध्या रेंज और सतपुड़ा के बीच से कौन सी रिवर निकलती है? नर्मदा रिवर निकलती है। तापी भी सतपुड़ा के बीच से ही निकलती है। फिर हम लोगों ने देखा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की कहानी। वेस्टर्न घाट जो है कॉन्टिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट जो है ब्रोकन है। कोस्ट वाला देख लेते हैं तो फिर कोस्ट में ये थोड़ा नैरो कोस्ट है, ये थोड़ा ब्रॉड कोस्ट है, ठीक है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो क्या बनाती है? डेल्टा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती है? एस्चुरी। इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखना है और इतनी सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रख के जो है मैप को पढ़ना है, देखना है, समझना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिया और हो गया। इतना सारा इन्फॉर्मेशन इसमें था। आगे चलते हैं क्या कहानी है। और एक चीज़ और अब देख लेते हैं यहीं पे ही, फिर आना पड़ेगा बैक टू इसी मैप पे। तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, और ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है हमारे इंडिया के लिए। पहला कौन सा भैया? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड। ये याद रखना है कहाँ है? अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड। और बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये इस तरफ अगर आएंगे, थोड़ा मैप एक्सटेंड रहता तो सुमात्रा है, ठीक है, सुमात्रा है यहाँ पे। और सुमात्रा के वेस्ट कोस्ट जो है, नॉर्थ ऑफ सुमात्रा का जो वेस्ट कोस्ट है, नॉर्थ सुमात्रा में वेस्ट कोस्ट जो है वहीं पे ही आया था अर्थक्वेक, सुनामी, और वही अफेक्ट किया था ये अंडमान निकोबार आइलैंड को। और उसके बाद ये पूरा ईस्टर्न कोस्ट को, जिसमें आ जाता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु, ये पूरा ईस्टर्न कोस्ट काफ़ी अफेक्टेड हुआ था। सबसे ज़्यादा जो है कहानी ख़राब हुई वो हुई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, ठीक है। 26 दिसंबर 2004, क्या डेट है? 26 दिसंबर 2004, सुनामी। सबसे पहले कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ सुमात्रा में, वेस्ट कोस्ट में आया। वेस्ट कोस्ट से ही सारा फैला कहानी यहाँ तक। लगभग 9.3 का जो मैग्नीट्यूड का था ये। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कहानी है। कोस्टल प्लेन्स आर द वेरी नैरो, ठीक है। कौन सा प्लेन है ये? हाँ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात करें। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो, बता चुके आप लोगों को। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। मैप को देखने से ही पता चल रहा है। देयर आर नंबर ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, वाईगाई, ये सब रिवर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स हैव द फॉर्म फर्टाइल डेल्टा एट देयर माउथ। द सुंदरबन डेल्टा इज फाउंड वेयर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो भैया सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है वहाँ पे। ये था कहानी। एक डू यू नो में कोरल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कोरल आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मेराइन एनिमल्स। तो पहले क्या याद है? ये क्या है? एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, जब ये मर जाता है, देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट। कॉमन सेंस की बात है, वो बच जाएगा। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन। उसके बाद उसके ऊपर क्या ग्रो होने लगेगा? दूसरा पॉलिप, विच ग्रोज हायर एंड हायर, दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स, ठीक है। ये देखो कोरल आइलैंड्स है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में।
और ये एक बात और आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड है, ठीक है, कोरल आइलैंड है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है इसमें कहानी। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ द इंडिया। लक्षद्वीप पढ़ चुके हैं हम लोग। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। कहाँ है भैया? अरेबियन सी में। और दीज आर कोरल आइलैंड, यही बात तो आपको बताना चाह रहे हैं कि कोरल आइलैंड है कौन? लक्षद्वीप आइलैंड। कहाँ है? अरेबियन सी में है। लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, ठीक है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वेयर अफेक्टेड बाय द सुनामी? बता चुके हैं आपको 2000 में 6 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, जिसमें जो अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था। फाइंड आउट थ्रू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग पीपल, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर ये कितना था? 7। अब हम लोग पढ़ लेंगे लास्ट चैप्टर जो है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये बुक। उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जो सवाल आया वो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद 360 डिग्री जो है ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, सही है। तो एक एक करके चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। थोड़ा रिकॉर्डिंग में कभी कभी जो है वो दिक्कत हो जाती है मोबाइल हीट होने की वजह से, इसलिए कभी कभी दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, और उसमें 8वां नंबर चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए सिस्टम आईएएस के साथ, और अपना फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए थ्रू NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।